हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन वर्मा आप सभी का आसल प्रो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति है सर्व समीकरण। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। हमने वहां पे जाना था कि जो हमारे जो 6 प्रकार के जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, उन सभी के हमने जो न्यून गुणों के हिसाब से मैंने वो देखा था। हमने सारणी बना के उन क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब हम यहाँ पे सरल समीकरणों के बारे में बात करेंगे। और सरल समीकरणों के बारे में बात करने से पहले सबसे हम यहाँ पे फॉर्मूलाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। तो जो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला होता है मेरा इस सरल समीकरण वो होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों, ये मेरा फॉर्मूला होता है। जहाँ भी आपको सरल समीकरण के अंदर ये चीज़ दिखाई दे 1, तो आप इसको लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना चाहता हूँ तो साइन थीटा का मान आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से कोस थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या जाएगा मेरा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, ये तो मेरी एक सरल समीकरण हो गई। ये मेरी एक सरल समीकरण का फॉर्मूला हो गया मेरा। इससे मैंने कितने फॉर्मूले जनरेट कर दिए? इसमें मैंने 4 फॉर्मूले जनरेट कर दिए। आपको सिंपल सा अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला तो कोस स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी। और कोस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर करेंगे तो ये चीज आएगी। और ये अगर यहाँ से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गए। अगली सरल समीकरण की बात करता हूँ मैं। अगली सरल समीकरण है मेरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों, अगली मेरी सरल समीकरण ये हो गई। अब मैं यहाँ से कुछ ऐसे ही 2-3 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? यहाँ से मैं निकालूंगा। अगर सबसे पहले मैं अगर मैं केवल 10 का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और सिंपल सा अगर मैं टेन थीटा का मान निकालूँ स्क्वायर टर्म का तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा मेरा स्क्वायर रूट, है ना बच्चों। यहाँ से अगर मैं सेक थीटा का मान निकालना चाहूँ तो सेक थीटा का क्या करूँगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा वहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब वहाँ पे एक फॉर्मूला बचता है, वो ये बचता है कि सिंपल सा ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों, ये मेरे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर पक्षांतर करते हुए चला गया तो मेरे पास क्या बच गया? सिंपल में बराबर में 1। ये मेरे पास सरल समीकरण आ गई। अगली सरल समीकरण की बात करता हूँ। अगली सरल समीकरण मेरी क्या है? अगली सरल समीकरण है मेरी वो है मेरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए दोस्तों, मेरी अगली सरल समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप कोट का पक्षांतर करोगे तो एक सरल समीकरण नहीं मिलेगी मेरे को। वो मेरी क्या मिलेगी? वो हो जाएगी मेरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों, ये मेरी हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से कोट थीटा का मान निकालना चाहूँ तो कोट थीटा यहाँ पे अगर मैं कोसेक थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से कोट थीटा का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से कोट थीटा का मान क्या जाएगा? कोट थीटा का मान आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो बच्चों, ये मेरी हो गई मेन सरल समीकरण। इस सरल समीकरण कितने फॉर्मूले निकाले हमने? यहाँ से निकाले 4 फॉर्मूले। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला के बारे थोड़ा सा और बताऊँ। बहुत ही आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था। वो कौन कौन सा है? वो है मेरा, जैसे मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणांक होता है वो 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा आप ये भी बोल सकते हो कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वैसे ही एक होता है कोस थीटा, एक होता है सेक थीटा। एक सरल समीकरण मेरी ये बन गई बच्चों। इसके बाद एक सरल समीकरण मेरी ये होती है
ये मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे ये फॉर्मूलाज, वापस लिख रहा हूँ क्योंकि हम सर्विस में पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूलाज काम आएंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक टेन तरह का फॉर्मूला आता है, वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और जैसे साइन का आता तो वैसे कोट का भी आ जाएगा। कोट का क्या हो जाएगा बच्चों, कोट का हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्या हो गया बच्चों, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट का फॉर्मूला टेन का हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, और तीनों का मतलब है तीनों साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, और टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, तभी तो उनका गुणा कितना होता है, एक होता है। तो चलिए बच्चों, ये मेरे फॉर्मूलाज हो गए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको हमने प्रूव करना है। हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या देगा, ये देगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले मानेंगे, हमें लेफ्ट हैंड मान के इसको RHS को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे LHS, तो मैंने इसको लिख दिया L 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये बच्चों मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनके बारे में, और जो हमने बहुपद वाले चैप्टर में जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो हमने छोटी क्लास में फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा फॉर्मूला था दोस्तों, यहाँ पे लगा दो चूंकि, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक अलग फॉर्मूला बन रहा है। अलग फॉर्मूला ये बन रहा है मेरे पास, एक तो मेरे पास a प्लस बी और एक है मेरे पास a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास a प्लस बी डॉट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मेरे पास a का मान क्या, मेरे पास 1 और b का मान क्या है साइन थीटा। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 को 1 ऐसे लिखा कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए बच्चों, इसको तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पास एक सरसोमिका थी, मेरे पास सरसोमिका क्या थी, मेरे पास सरसोमिका थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मेरा किसका मान था, यहाँ पे मेरा मान था कोस स्क्वायर थीटा का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, जब मैंने लास्ट चैप्टर में आपसे बात की थी, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उल्टे होता है अभी, और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि साइन और कोसेक, कोस और सेक, टेन और कोट तीनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उनका गुणांक एक होता है। तो यहाँ पे सेक और सेक थीटा का गुणांक कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो आगे मेरे यहाँ से राइट हैंड साइड। तो बच्चों, ये मेरा हो गया इस सरसोमिका को प्रूव करना। बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगला एग्जाम्पल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये है रूट में है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस सेक थीटा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या होगा, इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या होगा, जब भी आपको इसको सोल्व करें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है आपको कि जो हमारे पास जो हर के अंदर जो पद है मेरे पास, उसका मैं संयुग्मी का मतलब होता है बच्चों उल्टा। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा को
1 प्लस कोस थीटा को अंश और हर दोनों में गुणा करूंगा और स्क्वायर रूट लगा रहने दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे किया 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं यहाँ को स्क्वायर रूट पर मल्टीप्लाई करूँगा ना तो स्क्वायर रूट रह जाएगा और दोनों की संख्या अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लूँगा, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लूँगा तो ये चीज़ें गुणा नहीं होंगी, साइड में आएगी। तो अब मैं यहाँ पे अंडर रूट दोनों में है, मैं अंश को अंश से गुणा करूँगा और हर को हर से गुणा करूँगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा सेम है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे ये लगा दीजिए, ये आपने यहाँ पे लगा दिया। तो जो आपका अंश में है वो तो हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। आपका अंश में क्या भाई फॉर्मूला बन रहा है मेरा, हाँ मेरे अंश में फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलो दोस्तों ये मेरा होगा, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों मैं अंडर रूट अब अलग अलग कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले पद के लिए अंडर रूट भी लगा रहा हूँ और नीचे वाले पद के लिए भी अंडर रूट लगा रहा हूँ। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों अब अगर मैं ऊपर वाले पद की बात करूँ कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर दे रहेगा और इसका स्क्वायर रूट देगा। जब भी हम किसी भी संख्या के वर्ग का अंडर रूट लेते हैं या अंडर रूट में किसी संख्या वर्ग करते हैं तो वो वर्ग और अंडर रूट कट जाता है। यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा की पावर 2 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरी 1 प्लस कोस थीटा की पावर 2, तो ये हुई, और अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था मेरा साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे आपने फॉर्मूला कौन सा काम में लिया वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपने कौन सा काम में लिया है, आपने लिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में लिया है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पद के बाद मैं क्या करूँगा, इस पद के बाद मैं इसको थोड़ा सा अलग करूँगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा। बिकॉज अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन से साइन किया तो 1 बच गया और ऊपर कोस साइन से साइन किया तो कोस बच गया। बच्चों सेम आ रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पे सेम आ रहा है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं यूज़ क्या करूँगा, चलिए इसका मैं यूज़ करूँगा 1 अपॉन साइन को मैं क्या बोलता हूँ, अभी मैंने बोला था साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 1 होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा प्लस कोस बटे साइन का मतलब होता है कोट थीटा। बच्चों इस चैप्टर में आपको जो सर्व समीकरण है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई है, हाँ मेरे पास राइट हैंड आ गई। क्या पूछा था मेरे को, कोट प्लस यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये मेरी क्या हो गई, मेरी राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये मेरा एग्जांपल हो गया। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगला एग्जांपल लिखता हूँ। चलिए बच्चों अगला एग्जांपल है मेरा कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक का मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बच्चों ये देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 3 पद हो गए, कौन से में किसको प्रूव करना है। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाओगे तो आप दोनों चीज़ों को एक ही बार में प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन, फिर उसके बाद लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा का
होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा कॉस 4, और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया ये, इसमें क्या कमी है, इसमें कुछ गलती है क्या, नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे को फायदा क्या मिलेगा इसको लिखने का, इसका फायदा मेरे को ये मिलेगा, यहाँ से मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूँगा, ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे काम में लूँगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपके पास हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है कि इसका मान 1 होता है, हमने ये सरल समीकरण पढ़ी है, इसका मान होता है 1, तो यहाँ पे आप लिख दो कि इसका मान होता है 1, इसका मान हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का ये सरल समीकरण है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल सा, यहाँ पे सिंपल सा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। हाँ यहाँ पे लग रहा है, हम लगा भी सकते हैं, लेकिन आपको लगाना इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आंसर भी देखना है कि हमारा आंसर में स्क्वायर आ रहा है या सिंपल आ रहा है। हमारे बच्चों आंसर में स्क्वायर आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसको खोलूंगा तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें इसी चीज़ के अंदर कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, तो हमारे राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, अब मैं इस पद से दोनों चीजें प्रूव करूंगा। मेरे पास एक सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे जब कोस स्क्वायर थीटा का मान लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। तो ये तो हो गया मेरा 1 और ये हो गया माइनस माइनस 2, तो ये तो हो गया मेरा बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी हो गई राइट हैंड साइड। अगर मैं इसी पद में वापस करूँ कि यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, वो आएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा को तो ऐसा का ऐसा रखा और साइन की जगह रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब मैं इसको खोलूँगा तो ऐसा ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस का प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कितना हो गया 1 प्लस 1 2, ले जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बच्चों ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई क्या, ये मेरी दूसरी राइट हैंड साइड आ गई है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल है मेरा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर कोस थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको लग रहा होगा इससे लंबा सारा है, बहुत आसान है, राइट हैंड साइड छोटी सी है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ, एक 2 स्टेप का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। क्या मैं बच्चों इस पद को दूसरे नंबर पे ले लूँ और इस पद को बाद में लिख दूँ? हाँ, मैं योग में ही तो है तो कर सकता हूँ मैं इस चीज़। मैंने इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो मेरा ऐसा कैसा ही है। मैंने यहाँ पे कोस क्यूब को तो लिख दिया आगे और टेन थीटा और साइन थीटा को लिख दिया मैंने पीछे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि साइन यहाँ से इस पद में कोस थीटा है, यहाँ पे कोस क्यूब है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ रहा है। जब मैं यहाँ से कोस थीटा कॉमन लूँगा तो यहाँ से कोस चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस मेरे पास ये बच गया टेन थीटा डॉट साइन थीटा, मेरे पास ये बच गया। अब मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको आप यहाँ पे लिखिए। ये मेरे हिसाब से में क्या हो गई, ये हो जाएगा मेरा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे लिखना आप लोग। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सिंपल सा कोस थीटा बचेगा, ये मेरे पास बचेगा टेन थीटा डॉट साइन थीटा। तो चलिए बच्चों ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को आंसर क्या लेना है, सेक थीटा कोस तो आया कुछ ऐसा बिड़ाऊं कि शायद सेक आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेन थीटा को यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैंने लिख दिया टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये मेरा साइन थीटा अलग से पड़ा हुआ है, साइन को साइन से करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं यहाँ पे बटा एक लगा के एलसीएम ले सकता हूँ? हाँ मैं बटा एक लगा के एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एलसीएम आएगा कोस थीटा, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा कोस, कोस को कोस से करूँगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस से कोस है तो क्या बचा 1, और साइन को साइन से करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर है, वही मेरी वापस आ गई, कितना होता है 1। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे ऊपर तो बचेगा मेरा 1 और ऊपर नीचे बचेगा मेरा कोस थीटा। और मैं जानता हूँ कि 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा। तो ये मेरी क्या हो गई बच्चों, राइट हैंड साइड। बोलो कितना आसान है, बहुत ही लगता है मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है, थोड़ी सी सरल समय का आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप इसको नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल है मेरा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये फॉर्मूला है। और राइट हैंड साइड में मेरे को क्या पूछा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो सबसे पहले बच्चों वही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला जो अपन अपनाएंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ पे ये हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों जब भी आपको टेन और कोट देंगे सीधा इसको साइन कोस में तोड़ दो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस बटा साइन। ये फॉर्मूला था, आप इसको साइन में तोड़ दो। या फिर आपको सिंपल सा ये देखो कि हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, हमारा फॉर्म टेन और कोट की फॉर्म में आ रहा है। टेन और कोट की फॉर्म में हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको साइन कोस में नहीं तोड़ेंगे, हम लोग सिंपल सा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं फेरबदल क्या करूँगा, मुझे पता है कि टेन थीटा और जो कोट थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है 1। तो यहाँ से कोट का मान क्या जाएगा, कोट का आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं कोट को लिख दूंगा 1 अपॉन टेन थीटा प्लस यहाँ पे कोट थीटा को लिख दिया मैंने 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस का टेन थीटा। चलिए बच्चों ये पता होगा इसका सिंपल सा। अब इसको सोल्व करता है। क्या मैं यहाँ पे बटा एक लगा के एलसीएम ले सकता हूँ? जब मैं एलसीएम लूँगा तो इसको लिखो यहाँ पर, ये हो जाएगा टेन थीटा ऊपर का ऊपर। यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, टेन थीटा, और टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, टेन थीटा माइनस का 1। ये हो गया मेरे पास। चलिए इसके बाद मेरे पास है, इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। बच्चों जब मैं इसको ऊपर सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा। लेकिन जब मैं एलसीएम लूँगा तो बच्चों यहाँ पे देखो टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके दोनों ये जो दोनों पद है या तो इसको टेन थीटा माइनस 1 दोनों तरफ रखूँ या दोनों पक्षों में रखूँगा, या फिर मैं यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा दोनों में करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 कॉमन लूँगा। जब मैं यहाँ पे -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इस पद को मैं आगे ले रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा मेरा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ये हो गया। और मैं यहाँ से जो माइनस कॉमन लूँगा, माइनस का यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और इसको मैं ऐसा लिख दूँगा
टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये हो गया मेरा बच्चों। यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेन थीटा, माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बच्चों एलसीएम लूँगा। एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा दोनों पदों का गुणनफल 2, यहाँ पे जाएगा टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा हो गया मेरा, ये मेरा माइनस टेन थीटा होगा और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ तो ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 10, और 10 को 10 से करूँगा तो कितना, 10 स्क्वायर को करूँगा तो कितना हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। तो बच्चों ये तो हो गया मेरा सिंपल सा एलसीएम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि क्या मैं इस एक को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक की आप बात कितने लगाओ हमेशा कितना आएगा 1, तो मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास फॉर्मूला मैं क्या यूज़ में लूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ में लूँगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये मेरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए का मतलब 1 और 10 का 10 स्क्वायर थीटा प्लस का टेन थीटा, और ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा 1 माइनस का टेन थीटा। बच्चों ये दोनों पद गुणा में और ये सेम है तो यहाँ से ये कट गया। मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे बचा 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा। मैं इसको क्या करूँगा, मैं सबको अलग अलग कर दूंगा। ये तो हो जाएगा मेरा टेन थीटा, ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा बटे टेन थीटा, और ये हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर बटे टेन थीटा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक तो इसका 2 बनाएगा, इसका आएगा कोट थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा एक ये, और इसको मैंने लिख दिया टेन थीटा। तो मेरे पास क्या बच गया बच्चों, मेरे पास बच गया 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा विच इज़ मेरी राइट हैंड साइड। तो बच्चों बोलिए कितना आसान है। सबसे पहले कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि 10 को कोट के पदों में तोड़ा, नहीं कोट को 10 के पदों में तोड़ा, एलसीएम लिया, सिंपल सा फॉर्मूला किया, फॉर्मूला को कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पे से एक नया फॉर्मूला आया ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, और बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसकी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।